स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी के दौरे पर पहुंचे। झांसी पहुंचकर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। कोविड सेंटर के निरीक्षण के बाद सीएम ने झांसी मंडल के जनप्रतिनिधियों, जिले के अधिकारियों व मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा, गंभीर मरीजों को लेकर किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 24 अप्रैल को सबसे ज्यादा 38,000 केस सामने आए। आज प्रदेश में ये संख्या घटकर 4,000 पहुंच गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 3,10,000 से घटकर 84,000 तक पहुंच चुकी है। हम लोगों ने पिछले 22 दिनों के अंदर 2,26,000 से अधिक सक्रिय मरीजों को ठीक किया। सीएम योगी ने शाम 8 बजे बुलाई बैठक। वैक्सीनेशन टास्क फोर्स की बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग। 1 जून से 18 से 44 साल के लोगों को होगी वैक्सीनेशन। सभी 75 जिलों में वैक्सीन लगाने की हुई है घोषणा। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने बुलाई है बैठक। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान। ब्लैक फंगस को लेकर डॉक्टरों की बनाई कमेटी। पीजीआई डायरेक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट। अगस्त से अक्टूबर के बीच तीसरी लहर की संभावना। 1 से 20 साल के बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा। शिक्षा मंत्री और सोनभद्र के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी सोनभद्र के 2 दिवसीय दौरे पर जनपद में कोविड हॉस्पिटल और प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने सबसे पहले जिला कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक की और कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। कोवैक्सीन लगाने के लिए निजी अस्पतालों को मंजूरी। निजी अस्पताल खरीद कर लगा सकेंगे वैक्सीन। 1,500 रुपए तक में निजी अस्पताल लगा सकता है वैक्सीन। निजी अस्पताल अपने हिसाब से तय कर सकते हैं रेट। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल। मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के तबादले। सरकार ने सीएमएस स्तर के अफसरों के किए तबादले। यूपी में ब्लैक फंगस का कहर। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले 500 के पार। लखनऊ में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ा। राजधानी में 191 मरीज, 17 की मौत। कोरोना के बाद अब देश में ब्लैक फंगस भी तेजी से पैर पसार रहा है। ताजा मामला फिरोजाबाद का है, जहां 62 वर्षीय महिला ब्लैक फंगस बीमारी से पीड़ित पाई गई। मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद के सीएमएस डॉक्टर आलोक शर्मा का कहना है कि 3 दिन पहले महिला यहां आई थी। महिला की आंख में दिक्कत थी। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश लगातार फील्ड पर। अचानक सरकारी राशन दुकान पर पहुंचे। राशन दुकान का किया औचक निरीक्षण। डीएम ने कहा, पूरी पारदर्शिता के साथ पात्रों को दिया जाए राशन। डीएम ने कैंट और हेवलॉक रूट पर किया निरीक्षण। लखनऊ में डीएम और कमिश्नर ने की छापेमारी। जिला जेल में छापेमारी से मचा हड़कंप। जेल की सभी बैरकों में चलाया चेकिंग अभियान। छापेमारी के दौरान कई अधिकारी रहे मौजूद। अधिकारियों समेत भारी पुलिस बल रहे मौजूद। वाराणसी में पंडित छन्नूलाल मिश्रा की बेटी की मौत का मामला। जांच के बाद अस्पताल प्रशासन को क्लीन चिट। डिप्टी सीएमओ ने पंडित छन्नूलाल को सौंपी जांच रिपोर्ट। पंडित छन्नूलाल की बेटी का कोरोना से हुआ था निधन। मेडिविन अस्पताल पर लगा था लापरवाही का आरोप। मामले में डीएम ने अस्पताल पर बिठाई थी जांच। उन्नाव में सब्जी विक्रेता की पिटाई से मौत का मामला। एसपी ने कहा, हत्या में नामजद एक को गिरफ्तार किया। 2 सिपाही और 1 होमगार्ड पर दर्ज है मुकदमा। एसपी ने कहा, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च अभियान। क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई। कोविड-19 महामारी के चलते गाजियाबाद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पात्रता के अनुसार राशन कार्ड धारकों सरकार द्वारा निःशुल्क खाद्य वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न सामग्री दी जा रही है, जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट के हिसाब से राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है।
बुलंदशहर में कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते मजदूर नहीं मिलने पर आम की फसल बागों में खराब होती हुई नजर आ रही है। सहारनपुर में बच्चों के विवाद ने पकड़ा तूल, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों के करीब 10 से ज्यादा लोग घायल। घायलों में महिलाएं भी शामिल, आधा दर्जन से ज्यादा लोग पुलिस की हिरासत में। बलिया जिले के कल्याणपुरी गांव में पूर्व प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों में अनियमितता को लेकर गांव के लोगों ने जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को जांच के लिए पत्र लिखा। ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान पर आरोप लगाया है कि उनके 5 साल के कार्यकाल में 34 कार्य ऐसे हैं जो मानक के अनुसार कार्य नहीं हुआ, केवल उसमें हिला हवाली की गई। कानपुर देहात में कोरोना की तीसरी लहर से डर का माहौल, तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा, सरकार के आदेश के बाद तैयारियां तेज। जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा, डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने की दी सलाह। महाराजगंज जिला जेल में 2 सजायाफ्ता कैदियों ने पैरोल पर मिली रिहाई को लेने से इनकार कर दिया। पैरोल मिलने के बाद दोनों कैदियों ने जेलर को पत्र लिखकर आर्थिक तंगी और बढ़ते कोरोना संक्रमण का हवाला देकर जेल में ही रहने देने की गुहार लगाई। प्रयागराज में 2 युवकों ने फेंका बम, बमबारी से क्षेत्र में दहशत का माहौल, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। लखीमपुर खीरी में उस समय हड़कंप मच गया जब नदी किनारे शौच के लिए गए शख्स पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। इस हमले में शख्स घायल हो गया। इसके बाद आनन फानन में पहुंचे ग्रामीणों और वनकर्मियों ने घायल व्यक्ति को बचाया और इलाज के लिए सीएचसी रेफर कर दिया। लखनऊ में एटीएम और डेबिट कार्ड में फर्जीवाड़े का मामला, यूपी एसटीएफ ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, 10 लाख से ज्यादा की नकदी और एटीएम बरामद। फैजाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर, शिकायत के बाद गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। बलिया में पॉलिटेक्निक हॉस्टल में मिला अज्ञात महिला का शव, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, बॉयज टाउन पॉलिटेक्निक परिसर का मामला। मिर्जापुर में परिवार में विवाह के मौके पर आए बारात में चल रहे ऑर्केस्ट्रा में कुर्सी पर आगे बैठने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दुल्हन के 14 साल के चचेरे भाई की पीट कर दोस्तों ने हत्या कर दी। पुलिस ने मौके से हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अयोध्या में देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिला मुख्यालय भेज दिया है। साथ ही हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने 5 टीमें गठित की। बलिया में कोटे के विवाद में फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। नगर थाने की पुलिस ने ईसरी सलीमपुर रसड़ा मोड़ पर गिरफ्तार किया। अभियुक्त उत्तम सिंह पीड़ित राम प्रताप सिंह का सगा भाई बताया जा रहा है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक पिस्टल, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद किया। प्रतापगढ़ में सिग्नल से टकराई मालगाड़ी, 2 घंटे तक ठप रहा रेलवे ट्रैक, कई ट्रेनें रही प्रभावित, महकमे में मचा हड़कंप। हादसे के बाद इंजन में फंसा सिग्नल का पोल, जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से हुआ हादसा। बुलंदशहर में अजगर ने किया बंदर का शिकार, अजगर ने पूंछ में लपेट कर ली बंदर की जान। ग्रामीणों ने अजगर के कब्जे से मृत बंदर को छुड़ाया। लखनऊ में झुग्गी झोपड़ी में धमाके के साथ लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग का कारण झोपड़ी में मजदूर भरते थे, रजाई गद्दों में रुई। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिस्ट ने मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की। उन्होंने कहा, राज्य सरकार कुंभ कराने में मस्त थी तो केंद्र सरकार बंगाल चुनाव में रैलियां कराने में व्यस्त थी। जनता के प्रति जवाबदेही पर सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया गया।
हरिद्वार जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा गली मोहल्ले में जाकर सैनिटाइजिंग अभियान की शुरुआत की गई। आप पार्टी ने अभियान की शुरुआत कर शहर विधायक एवं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के वार्ड नंबर 19 खन्नानगर से की। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खन्नानगर की गलियों में सैनिटाइजिंग का अभियान चलाया। इस मौके पर आप नेता हेमा भंडारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजिंग अभियान की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा आप कार्यकर्ता गली मोहल्लों के साथ लोगों के घर घर जाकर सैनिटाइजिंग का कार्य करेंगे। ऋषिकेश में कोरोना रिपोर्ट में फर्जीवाड़े का मामला आया सामने, जहां जिला बॉर्डर पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम राहगीरों की जांच कर रही है। इस मामले में कर्मचारियों ने उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को पत्र लिखा है। कर्मचारियों ने बताया कि स्वैप यूज करके सबको नेगेटिव रिपोर्ट दे दी जाती है। बीते 15 दिन से ऐसे ही फर्जीवाड़ा चल रहा है। हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्र में दिन दहाड़े खेतों में गुलदार दिखने से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना है। ग्रामीणों ने जब गुलदार को खेत में बैठा देखा तो उनके होश उड़ गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शोर सुनकर गुलदार खेत से बाहर भागने लगा। इस दौरान ग्रामीणों ने गुलदार का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत, पंखे पर लटका मिला विवाहिता का शव। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। मृतका के परिजनों ने जमकर काटा हंगामा, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। टिहरी में मकान ढहने से बुजुर्ग महिला की मौत, जर्जर और बारिश के कारण मकान ढहा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रुड़की में बरबरा कर गिरा मकान की छत से प्लास्टर, बेड में लेटे 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 2,40,842 मामले आए सामने, जबकि 3,741 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे दम तोड़ा। इसके अलावा एक दिन में 3,55,102 मरीज अस्पताल से ठीक होकर अपने घर वापस लौटे। यूपी में कोरोना केसों में आई कमी, यूपी में 4,844 नए कोरोना मरीज मिले। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस 84,000 के पार। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 291 नए केस, वहीं 24 घंटे में 21 लोगों की हुई मौत। वाराणसी में कोरोना के 231 नए केस आए सामने, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14 मरीजों की मौत हुई। मेरठ में कोरोना के 421 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 10 मरीजों की मौत। कानपुर देहात में कोरोना के कहर से राहत, 24 घंटे में मिले सिर्फ 3 नए मामले, अब तक 5,595 मरीज हुए ठीक। उत्तराखंड में 24 घंटे में 64 मरीजों की मौत हुई और 2,906 नए संक्रमित मिले, जबकि 8,164 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। देहरादून जिले में 610, नैनीताल में 256, हरिद्वार में 465, उधम सिंह नगर में 183, चमोली में 160, बागेश्वर में 40 नए केस सामने आए। रुद्रप्रयाग में 131, पिथौरागढ़ में 112, अल्मोड़ा में 221, टिहरी में 281, उत्तरकाशी में 58, पौड़ी में 297 मामले सामने आए। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 214 नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 10,220। मिजोरम में 2,453 सक्रिय मामले और 7,736 डिस्चार्ज हो चुके हैं मामले और 31 मौतें सामने हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,338 नए केस, 9,631 डिस्चार्ज और 103 की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चक्रवाती आस पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। पीएम ने दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,649 नए मामले सामने आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और 31 मई से धीरे धीरे अनलॉक करना शुरू करेंगे।
अगर मामलों के घटने का सिलसिला अगले हफ्ते इसी तरह जारी रहा तो 31 मई से हम अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। आज कोरोना की ये वेव कमजोर होती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में संक्रमण दर 2.5% के भी नीचे चली गई। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद से फरार ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। स्पेशल सेल नीरज ठाकुर ने पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय की गिरफ्तारी की। अगस्त से शुरू हो सकता है रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन, 85 करोड़ डोज बनाने की योजना। भारत में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर भूटान पीएम ने बड़ा फैसला लिया है। भूटान ने भारत में वैक्सीन सप्लाई करने का दबाव नहीं डालने का फैसला लिया। नेपाल में राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने संसद भंग कर दी और मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हुई हिंसा की जांच कमीशन की मंजूरी दे दी गई। 35 रिपब्लिकन सांसदों ने जांच कमीशन के पक्ष में डेमोक्रेट का साथ दिया। भारतीय खिलाड़ी इंग्लैंड में सिर्फ 3 दिन सख्त क्वारंटीन में रहेंगे। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले 12 दिन प्रैक्टिस कर सकती है टीम इंडिया। फिल्म RRR के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स 325 करोड़ में बिके, ये अब तक की सबसे बड़ी डील है।